नमस्कार साथियों, काफी दिनों बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि बाहर कहीं जाना भी नहीं हुआ स्टोरी को लेकर। आज हम लोग, मैं और कैमरे के पीछे अश्विनी रामत आज आपको फ्रंट पे दिखने को दिख रहा है, और मेरा जो एक दूसरा साथी है जो भेराराम है, हम तीनों शहर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर एक स्टोरी करने के लिए जा रहे हैं। स्टोरी ये है कि हाल ही में जो 65वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता संपन्न हुई थी, उसमें बाड़मेर की लड़कियों ने एक बाड़मेर का नाम रोशन किया है। रजत पदक मिला है, ऐसा बताया जा रहा है कि सेकंड नंबर पर आई है पूरे स्टेट के अंदर। ये बहुत खुशी की बात है। तो हम उसी स्टोरी को कवर करने के लिए जा रहे हैं। अभी रवाना हुए हैं, दोपहर के 3:30 का समय है। मैं भेराराम से ये जानना चाहूँगा, भेराराम जी एक बात बताइए, आप कहाँ से आते हैं, पहले ये बताइए। बेसिकली मेरा शिव तहसील के अंदर मोखाब गांव है। हाँ, तो मैं भी ग्रामीण इलाके से ही आता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि गांव के अंदर खो खो इतना क्यों लोकप्रिय होता है, इसका क्या कारण होता है? क्योंकि मैं लंबे टाइम से ये देखता हूँ कि खो खो के प्रति आज भी लोगों में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, वही दिलचस्पी है। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या आपने स्कूल में देखा? स्कूल के दिनों में जब आप स्कूल जाते थे उस वक्त क्या देखते थे और क्या मानते हैं मोटा मोटी इसके पीछे वजह? देखो, खो खो का गांव के अंदर इसलिए प्रचलित है कि इस गेम के अंदर एक तरह से खिलाड़ी का शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खो खो के लिए कोई स्पेशल ऐसा ग्राउंड भी नहीं चाहिए कि भाई उसको ग्राउंड को पहले से बनाना पड़ता है। तो हर स्कूल के अंदर खो खो का ग्राउंड तैयार हो सकता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पोल चाहिए होते हैं, और उन 2 पोल को मतलब जमीन में अलग अलग जगह पर खड़े करके और वो खो खो का पूरा तैयार हो जाता है, और गांव में आसानी से खो खो का मैच हो जाता है। और इसमें जिसके अंदर व्यायाम भी हो जाता है, और ये एक दौड़ भाग वाला अच्छा वाला गेम है, तो उसको लेके लोगों में, मतलब जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको, जिनके पास में इतने संसाधन नहीं है, तो वो अपना खो खो के अंदर भविष्य देखते हैं। और खासकर बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाकों से आने वाली गर्ल्स है, वो अब खो खो की ओर बढ़ रही है। गर्ल्स का बनने का भी कोई विशेष रीजन होता है? क्योंकि गर्ल्स इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, उसको कुछ भविष्य में कुछ नौकरी वोकरी के लिए भी कुछ बेनिफिट्स होता है। और दूसरा मेरा सवाल है कि जब आप पढ़ते थे और अभी के स्कूलों में जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, उसमें कुछ फर्क पड़ा है? कुछ संसाधन बढ़े हैं या ऐसा कुछ नजर आया, या उसी वक्त जो था वही अब कुछ है? देखिए, गांव में पहले गेम्स तो होते थे स्कूल में, लेकिन इतने वहाँ जागरूकता के अभाव में, मतलब इतने गेम्स नहीं होते थे, छात्र भी रुचि बहुत कम लेते थे। तो अब जैसे जिस तरीके से स्पोर्ट्स कोटे को लेकर सरकारी जॉब्स में भी काफी सारी वरीयता मिलती है, उसके बाद में लोगों के अंदर जागरूकता आई है, सब लोग अपने बच्चों को गेम्स की ओर रुझान बढ़ा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बाड़मेर की बेटियां लगातार गेम्स में भाग ले रही है, और खो खो के प्रति भी काफी सारी एक्टिविटीज हो रही है। अब बाड़मेर के अंदर जब भी गर्ल्स या बॉयज खो खो की टीम जाती है, तो उनका जब वापस आती है, तो मतलब हौसला अफजाई करने के लिए भी यहाँ के लोग काफी जागरूक है। खो खो संघ बन गया है, वो भी लगातार इस खो खो को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो यही है कि सरकार ने जब से, मतलब ये जागरूकता आ गई है कि भाई जो गेम्स के अंदर अगर पढ़ाई में कमजोर भी है, तो वो गेम्स के मार्फत भी अपना आगे का कैरियर बना सकता है। अब हम लोग कुछ ही देर में पहुंचेंगे, उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो रिकॉर्ड करेंगे। वहां से लौटने के बाद में हमने क्या देखा, किस तरीके की समस्या है, किस तरीके का लड़कियों की डिमांड है इसको, खेल को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब कुछ। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं बाड़मेर से कुल्ला रोड की ओर। सड़क है, काफी अच्छी सड़क है, और ये रोड सिंदरी की ओर जाती है, और यहीं से कुछ 1 किलोमीटर दूर हम लोग पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से पिछले कुछ समय से हमने देखा है, मैंने तो खासतौर से नोट किया है कि खेल के प्रति जो एक रुझान है वो जरूर बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, ऐसा भी नहीं है। और जिस तरीके से खेल के प्रति रुझान बढ़ा है, सबसे बड़ी बात है कि लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम लोग
करीब 1 घंटे के शूट के बाद वापस लौट रहे हैं। तो क्या कुछ हमने इस स्टोरी में देखा उसके बारे में हम दूसरे इस पार्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले बाड़मेर जिला मुख्यालय से डूंगरों का तला एक स्कूल है, जहां पर पिछले कई सालों से लगातार वहां की बच्चियां हमेशा से खेल कूद से लेकर अन्य और प्रतियोगिताओं में हमेशा टॉप आती रही है। उसकी स्टोरी भी मैंने बहुत सारी की है और बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी उसकी स्टोरी की है। लेकिन अब ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद में ये एक ऐसी स्कूल से जहां से बच्चियां पिछले कई सालों से लगातार खो खो में खास तौर से, चाहे वो जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या नेशनल स्तर पर हो, इन तमाम स्तर पर अपना गांव का, परिवार का नेतृत्व कर रही है, नाम रोशन कर रही है जिस तरीके से। लेकिन जिस तरीके से खो खो, मुझे जो चीज़ ये समझ में आई है कि इसमें ज़्यादा कुछ संसाधन नहीं चाहिए, इसीलिए ये खेल बहुत ही कम खर्चीला है और बच्चियों को ज़्यादा प्रमोट करने में भी स्कूल्स इतना हिचकिचाते नहीं है। लेकिन एक खास बात जो हमने देखने को मिली, हिराराम जी एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से गांव में बच्चियों को भेजना बाहर थोड़ा टफ होता है, आमतौर पर हर कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन इस स्कूल में हमने देखा कि बच्चियों को भेजने में हिचकिचाए नहीं और उसी की वजह से बदौलत इस स्कूल की बच्चियां एक न एक हर साल नया मुकाम हासिल कर रही है। देखिए, जिस तरीके से पहले बच्चियों को स्कूल भी कम भेजते थे, लेकिन अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे बच्चियों की स्ट्रेंथ है वो लगभग कई स्कूल ऐसी है जहां पर छात्रों से छात्राओं की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो समय के साथ में परिजनों के मानसिकता और सोच में भी बदलाव आया है। वो लगातार बच्चियों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और बच्चियों को मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेलों में अब भेजने के लिए वो आगे आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज अपन ने देखा 4 बच्चियों ने जो बाड़मेर जिले की थी, उन्होंने राज्य स्तर पे खेला और वो अब राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर रही है। तो अब कहीं न कहीं परिजन बच्चियों को लेकर बच्चों से ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं और वो अपनी बच्चियों के आगे के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनको गेम्स हो, भले पढ़ाई हो, हर जगह पर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस वीडियो से शूट स्टोरी के बाद में हमने एक चीज देखी है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत लोगों के माइंड सेटअप में चेंज हुआ है और जिन्होंने अपनी बच्चियों पर भरोसा किया है वो यकीनन अपने परिवार की बच्चियां, उनके परिवार का नाम रोशन कर रही है। और भी जरूरत है कि हम लोग इसी तरीके से अपनी बेटियों को, बहनों को, बालिकाओं को इसी तरीके से प्रमोट करें, इसी तरीके से हौसला अफजाई करें। स्कूलों में होने वाले जो खेलकूद प्रतियोगिता है उसके टूर्नामेंट्स को लेकर उन्हें फ्री हैंड दें ताकि वह खेलेगी और उसके बाद में जिस तरीके से प्रैक्टिस करेगी तो कहीं न कहीं एक मुकाम जरूर हासिल करेगी। हालांकि हमने इससे पहले भी कुछ वीडियो बनवाए थे कि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में खेलकूद को लेकर ऐसी खूब सारी प्रतियोगिताएं होती है लेकिन संसाधन नहीं होते। उनमें टैलेंट तो बहुत होता है, वो टैलेंट इसलिए दब जाता है क्योंकि वहां पर संसाधन नहीं हो रहे। तो ये व्लॉग था, कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और क्या कमी थी इस व्लॉग के अंदर। हमने छोटी सी कोशिश की, हम इतना बड़ा व्लॉगर तो हम नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत। मेरे साथ में अश्विनी रामावत है जो कि इस व्लॉग को शूट कर रहे हैं, साथ में मेरा साथी बेराराम है। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में।